हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली कैसे बनाएं। ठीक है। सो देखिएगा कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को इजीली बना सकते हैं बिना कुछ भी वैल्यू को रिमेंबर किए। आपको कुछ भी लर्न नहीं रखना है, कुछ भी नहीं, सिंपल, वेरी सिंपल इट इज। मैंने देखा है कि कई बार कुछ बोलते हैं कि आप सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू को लर्न कर लीजिए। मैं कहूंगा नहीं, साइन थीटा की वैल्यू को भी आपको लर्न नहीं करना है। देखिएगा कैसे आप सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को वैल्यू हम अभी निकाल देंगे 5 मिनट में, विद इन 5 मिनट्स, और आपको हमेशा के लर्न हो जाएगी, कुछ नहीं बोलेंगे आप। बट आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है साइन टेन थीटा इज इक्वल टू आपके पास होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा, राइट? एंड साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा एंड कोस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा, राइट? और पहले ये बताइए 0 से 4 तक काउंटिंग तो आपको आती होगी ना? 0 से 4 तक काउंटिंग आती होगी ना? बिल्कुल, मैंने ठीक सुना है, मैंने ठीक पूछा है और आपने ठीक सुना है। मतलब 0 से 4 तक काउंटिंग आप लिख दीजिएगा, 0 1 2 3 एंड 4। 0 से 4 तक काउंटिंग लिख दीजिएगा बस। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दीजिएगा। ओनली साइन थीटा की वैल्यू मैं फाइंड आउट कर रहा हूं फॉर दीज 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बाय 5 दिस डिग्रीज वैल्यू, राइट? सो अब इसको आप क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दीजिए। अब आप इसको स्क्वायर रूट लगा दीजिएगा। स्क्वायर रूट आपको सोल्व करना आता है कैसे? 0 बाय 4, 0 बाय समथिंग इज 0 ओनली, सो वैल्यू ऑफ साइन 0 डिग्री विल बी 0। 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट आपके पास 2 आ जाएगा। वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री इज 1/2, वैल्यू आ गई आपके पास। नाउ साइन 45 डिग्री, देखिए यहां 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा। ऊपर मेरे पास बचा है ओनली 1 और नीचे मेरे पास अंडर रूट के अंदर 2 है। मैं उसका रूट नहीं निकाल रहा हूं बिकॉज टेबल में आपको रूट के अंदर ही वैल्यूज को लर्न करना है, ठीक है? ओके, देन देखिए आफ्टर दैट अंडर रूट 3 मेरे पास ऊपर बैठा हुआ है न्यूमिनेटर में एंड डिनोमिनेटर में मेरे पास 4 है। 4 का स्क्वायर रूट फिर से 2 आ जाएगा। ओके, एंड 4 इंटू 4 1 हो गया, 1 का 4 से 4 बाय 4 कट किया मैंने, 1 आ गया मेरे पास, 1 का स्क्वायर रूट 1 होगा। आपके पास पांचों ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू आ गई है साइन थीटा की। अब मैं इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूं, आप इसको इरेज कर सकते हैं। आप इरेज ना करें, आपके पास ये रहेगा कि आपने वैल्यूज फाइंड आउट करते ही ये देख लीजिएगा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90 डिग्री, राइट? आपके पास सभी वैल्यूज आ गए। अब देखिएगा कोस का वैल्यू लिखना कितना आसान है, टेन का वैल्यू लिखना कितना आसान है। सिर्फ एक से एक वैल्यू आप बना लीजिए। कोस थीटा का वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? आपके पास साइन का वैल्यू आ गया, कोस का वैल्यू क्विकली 1 सेकंड में आपके पास आ जाएगा। साइन थीटा की वैल्यू को लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिएगा। यहां से सबसे लास्ट वैल्यू 1 है, 1 यहां पे आ जाएगा। उसके बाद अंडर रूट 3/2 आ जाएगा और उसके बाद 1 बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा और फिर 1/2 आपके पास और फिर ये वाला 0 आपका लास्ट में पहुंच जाएगा। ये हो गई जी कोस थीटा की वैल्यू, राइट? आया मजा? सीख के देखिएगा। साइन थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, फिर कोस का उसको रिवर्स लिख देंगे। अब देखिए टेन का वैल्यू भी हम इसी से बना देंगे। टेन थीटा आपको क्या कहता है? साइन थीटा बाय कोस थीटा, यानी कि साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से डिवाइड कर दो, टेन की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि 0/1, 0/1 क्या होता है? 0/1 इज 0 ओनली। 0/1 0, 0 बाय समथिंग 0। 1/√2 बाय में √3/2, देखिए 1/2 बाय में √3/2, तो क्या होगा? ये वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 1/√3। क्लियर? यहां 1/√2 बाय में 1/√2 पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, 1 आ गया। आफ्टर दैट √3/2 बाय में 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आएगा। डिवाइड करके देखिए 1/0 समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड, समथिंग बाय 0 नॉट डिफाइंड। सो ये हो गई आपके 10 की वैल्यू। अब ये मेरे बाकी के 3 ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज होते हैं वो तो इनके रेसिप्रोकल हैं। इनकी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, इनकी वैल्यूज आ जाएगी। वेरी इजी। देखिए कोसिकेंट दोस्त होता है सीकेंट का, यानी एस वाला सी वाले का उल्टा होता है, सिंपल। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 0 को लिख दीजिए 0/1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/0, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। सो यहां आएगा आपके पास नॉट डिफाइंड, राइट? फिर 1/2 का रेसिप्रोकल किया 2 आ गया, 1/√2 का रेसिप्रोकल किया √2 आ गया, इसका रेसिप्रोकल किया 2/√3 आ गया। सबको रेसिप्रोकल कर दो, 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होता है, तो 1/1 1 ओनली, राइट? तो आपके पास आंसर 1 आ गया।
अब सीकेंड का वैल्यू निकालना है तो कोस को उठा लो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ओनली, इसका रेसिप्रोकल करेंगे √3/2 का तो आएगा 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2 ओनली, 1/2 का रेसिप्रोकल 2 ओनली, 0 का रेसिप्रोकल फिर से 0 आ गया, 0/1 और उसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/0, नॉट डिफाइंड, फिर से आपके पास आ गया नॉट डिफाइंड, राइट। अब आपको देखिए tan क्या कहता है, tan थीटा, कोट, tan और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, सीकेंट और कोसीकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, सो tan की सभी वैल्यूज को रेसिप्रोकल कर दो, कोट की वैल्यूज आ जाएंगी। 0 का रेसिप्रोकल किया, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, 1/1 1 रहेगा, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, राइट और नॉट। √3 को कैसे लिखेंगे, √3/1, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, अब ये कंफ्यूजन हो गई। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है आपके पास इनफाइनाइट। सो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल आपका यहां पे आएगा। सो नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होता है आपके पास 1/इनफाइनाइट होता है 0, सो दिस वैल्यू इज 0। नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल याद रखिएगा 1/इनफाइनाइट दैट इज 0 ओनली। ओके, सो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, एग्जाम में आप इजीली इस टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं विद इन 2 मिनट्स। ओके, चलिए इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।